ये आपके सामने टास्क है। 3 टेक्स्ट हैं, ठीक है। अबीरा, आप ये टेक्स्ट नंबर 1 पढ़िए। शाहजेब, आप टेक्स्ट नंबर 2 पढ़िए। एंड एज सुन एज उस्मान जॉइंस, मैं उनको मैसेज भी कर देती हूँ, उनका ये टेक्स्ट नंबर 3 है। आपने इसमें से पढ़ना है, और जो आपको लगे कि इसमें जो फूड आइटम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए अपने अपने साथ, अपने पेंसिल कॉपी लेके जो फूड आइटम्स होंगे उनकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। बल्कि एक काम करें, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का एक टेबल बनाएं। मॉर्गन्स लिखें, मिठाग्स लिखें और आबेंस लिखें। 3 कॉलम्स बनाएं। मॉर्गन्स यानी सुबह, सुबह में वो क्या खाते हैं, हर सुबह। मिठाग्स हर दोपहर को वो क्या खाते हैं, और आबेंस यानी रात के खाने में वो क्या खाते हैं। इस तरीके से 3 कॉलम्स बनाइए। अबीरा, आप लिखेंगे फैमिलियर हेल्प, और शाहजेब लिखेंगे लार्स बाउमाइस्टर, इनके बारे में। और ये उस्मान का टास्क है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो इसको हम मिलके कर लेंगे। इस तरीके से आप बनाइए और तीनों कॉलम्स के अंदर लिखिए फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। इज द टास्क क्लियर? जी मैम। चलिए इसको स्टार्ट करें। एंड आई विल मैसेज उस्मान एज वेल कि जल्दी से वो ज्वाइन कर लें। आप लोग अपना काम स्टार्ट कीजिए। English Essen brought Mein Mann und ich essen Brot mit Käse oder with cheese, Wurst. bread Yes, or bread with roast cheese or sausage. or sausages. Anna क्या Anna खाती? is muesli. Muesli mit Milch. With Muesli is a kind of a cereal milk जो with वो दूध के साथ खाती हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपका ये फ्लूस्टूक वाला चीज खत्म हो गई, ठीक है। नाश्ते में वो लोग ये खाते हैं, ब्रेड ब्रॉट विद केज़ और वुर्स्ट। और आना जो है वो स्पेशली, आना इनकी बेटी है, वो खाती है म्यूजली विद मिल्क। फिर आगे मिठास की बात। मिठास में वो क्या खाते हैं? and Anna und ich they ate Nudeln, order ein Suppe, नूडल। soup and noodles. हाँ बिल्कुल, नूडल। ओरा मीन्स और, eine Suppe, सूप, बिल्कुल ठीक है। Or eine Suppe. निकोलाज इज, And Nicola his work and Nur ein Brotchen. हाँ नूर आइन ब्रॉडशन, He सिर्फ eats एक वो ब्रेड bread ले at लेगा। his work. नूर आइन ब्रॉडशन ओनली। At Abend am 7. एग्जैक्टली, शाम में जीवन, या Abend जीवन का मतलब है एट 7 PM। क्या वो खाते हैं? 7 Essen we done खाते क्या है? fish order फिश और meat फ्लाइश मिट। मिट का मतलब है विद, मिट gemüse with on rice und order राइस kartoffel. और kartoffeln। वो गोश्त खाते हैं विद, या तो सब्जी और राइस के साथ या फिर आलू के साथ, ठीक है। फिर और कुछ पीते भी हैं, क्या पीते हैं? Soft juice on water. साफ्ट एंड वासर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। शाहजेब, आपको पैराग्राफ का बताइए। नाश्ते में ये क्या खाता है लार्स बाउमाइस्टर? मैम, zum Frost ऐसे ich zwei Brochen सिर्फ आप मुझे वो फूड आइटम्स बताएं, सिर्फ फूड आइटम। Broch स्वाई Brochen Butter ब्रॉडशन, and Kasse स्वाई ब्रॉडशन mit Butter, Kas Käse und and Wurst। Wurst। ये सब वर्ड्स हैं जो हम कल लेसन में कर चुके, ठीक है। तो जी दो मैम। लेता है वो ब्रेड, जो राउंड वाली ब्रेड होती है विद बटर चीज Butter, एंड अ cheese and सॉसेज। sausage। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब है? am Wochenende frühstücke ich nicht। वीकेंड वीकेंड पे वो नहीं लेता। नहीं, नाश्ता नहीं करता। फ्रूस्टुक जो है वो नाउन था वहां पे, और ये उसका जो है ना, ये ऊपर भी लिखा हुआ है फ्रूस्टुकन, ये उसका वर्ब, उसी का वर्ब बन जाता है। फ्रूस्टुके इश निश्ट, मैं नहीं नाश्ता करता। इश लाफे लांग, मैं ज्यादा सोता हूँ। फिर मिठाक में क्या खाता है? डोनर डोनर ले लेता है, या फिर
पिज्जा, पिज्जा खा लेता है। और आबेंट में फिश एंड सुशी। फिश और कभी कभी सुशी खा लेता है। उसको कौन सा खाना पसंद है? ये एक वर्ड है आपके सामने, आजियाटिशियस, एशियन। एशियन। आजियाटिशियस एसन, एशियन फूड उसको पसंद है। ठीक है, चले उस पे आ जाते हैं। वेरी गुड शाहजेब। उस्मान आप बताइए, आपके पास ये है पिक्चर है ज़बीन ऑल्ट की। बताइए नाश्ते में क्या खाना पसंद करती हैं? एप्पल, एप्पल, बिरनन, बीरनन। बीरनन इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। बीरनन नाशपातियों को कहते हैं। एक नाशपाती बीरने और ज्यादा बीरनन। या आप अपने लिस्ट में लिख लीजिए कहीं। उधर कीवीज, हाँ, और कीवीज या कीवीज खाना पसंद करते हैं। और अब बताइए, फॉर्मिटाग भी नाश्ते के अंदर ही आता है। फॉर्मिटाग क्या होता है? फॉर्मिटाग होता है 12 बजे से पहले वाला टाइम, उसको फॉर्मिटाग कहते हैं। तो फॉर्मिटाग में क्या खाते हैं, क्या खाती हैं ये? आइंस्ट्यू इन कुखन। कुखन, कुखन इज केक। आइंस्ट्यू कुखन का मतलब होता है एक स्लाइस ऑफ केक। और मिठाग में क्या, दोपहर में क्या खाती नहीं निश्त, है? नहीं, कुछ भी नहीं खाती। ठीक है, शी से अब जी, मिठाग एसरेशनिस्ट, कुछ भी नहीं खाती। और फिर रात को क्या खाती है? आविंस। कन ब्रॉड, ओनली कैन का मतलब होता है शौक से खाती है। क्या खाती है? ब्रोड, ब्रॉड सलाद, सलाद, ऑर्डर आइनी जुपे, या सूप ले लेती। वेरी गुड। और और काफी ड्रिंके, और काफे, काफे पीती हैं बहुत शौक से। काफे मिथ सुका और ऑनेथ सुका, शुगर के साथ पसंद करती है या विदाउट शुगर? शुगर के साथ, यस, शुगर के साथ। काफे मिथ सुका। फिर वो कह रही है ओने सुका गेतस निश्त। जोकर कट्स विदाउट, निश्त, ओने कहते हैं विदाउट को, मिट विद को, ओने विदाउट को। विदाउट शुगर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। गेतस निश्त का मतलब होता है इट डज नॉट हैपन, इट इज नॉट पॉसिबल। जी, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों के कुछ ये रिवीजन भी हो गई है रिगार्डिंग द फूड आइटम्स, वोकैबुलरी, एंड आपको सिंथेसाइज भी करना आ गया टेक्स्ट को कि किस तरीके से आपने अपने मतलब की चीज टेक्स्ट के अंदर से निकालनी है। ठीक है, अभी आपको शायद इतना अंदाजा ना हो रहा हो, लेकिन जब आपको मैं मॉडल पेपर कराऊंगी, पास पेपर, उसमें आपको अंदाजा होगा कि ये टेक्स्ट को सिंथेसाइज करना या अपने मतलब की चीज निकालना आना कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हवाले से। इसकी पिक्चर ले लें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। अभी ये देखिए, देना, एक ये चीज, ये बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट, ये है क्या? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। सेंटेंस के अंदर पोजीशन, पोजीशनिंग, आपका जो वर्ब है ना, जो जहां पे वर्ब यूज हुआ है दैट इज एसन। एसन इज एन इरेगुलर वर्ब, यानी कि ये डू और एस के लिए अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है एस के लिए। वरना तो सारे वर्ब्स आराम से इश ई पे एंड हो रहा है, डू एस टी पे एंड हो रहा है, एस जी टी पे एंड हो रहा है, वियर और दे वाला जी ई एन पे एंड हो रहा है। वो चीजें हमने सीखी। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जो डू और एस डी एस की फॉर्म के लिए थोड़ा सा अपना वॉवल चेंज कर देते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन में हमने देखा, फारन में हमने देखा पिछले लेसन में। तो एसन भी ऐसा ही एक वर्ब है जो कि डू के लिए हो जाता है इस्ट, ये मैंने शायद कल भी आपको बताया था, और एस डी एस के लिए भी इस्ट हो जाता है। ये जो ई है ना, ये चेंज होके आई बन जाता है बस, इस्ट। और डू इसका मतलब है तुम खाते हो, और एस डी एस इस मतलब वो खाता है, वो खाती है। एस डी एस की जगह कोई नाम भी हो सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए, एंड द वर्ब ऑलवेज गोज एट पोजीशन 2। जो वर्ब है उसको आपने हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखना है। ये देखिए नीचे 2 लिखा हुआ है। मैंने कहना है कि अना हर हर सुबह म्यूजली खाती है। वैसे तो अगर मॉर्गन एक सुबह की बात हो, वो कैपिटल एम के साथ लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हर सुबह है तो हम उसको स्मॉल एम के साथ और आगे एस डाल देते हैं। इसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग। जब इस तरीके से एस के साथ लिखा जाए मॉर्गन्स आबेंस, तो इसका मतलब होगा कि एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग।
तो मैं कहना चाह रही हूँ आना हर मॉर्निंग मूसली खाती है। मैंने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया आना से, सेकंड प्लेस पे रखा मैंने इस्ट, ये वाला इस्ट खाती है। फिर मैंने थर्ड प्लेस पे रखा टाइम एलिमेंट, और फिर जो चीज वो खाती है उसको मैं आगे लेके म्यूसली। टाइम एलिमेंट यूजुअली टेक्स थर्ड पोजीशन इन द सेंटेंस। इसको लिखें, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट, usually takes third position in the sentence। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस टाइम एलिमेंट है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है आगे। ऑब्जेक्ट यानी जो चीज वो खा रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। टाइम एलिमेंट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब स्टार्ट में रखेंगे इसको हम टाइम एलिमेंट को, टाइम एलिमेंट इज मॉर्गन्स, वर्ब तो आप सेकंड प्लेस से नहीं हटा सकते। याना इन फ्रागे एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जो वर्ब से स्टार्ट होता है, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर वर्ब आपने हमेशा सेकंड प्लेस पे रखना। टाइम एलिमेंट के बाद वर्ब है तो ऑटोमेटिकली आपका जो सब्जेक्ट है वो पोजीशन 3 पे चला जाएगा, आना पोजीशन 3 पे चला जाएगा। ठीक है, और फिर आगे आपने जो भी चीज रखनी है, जैसे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है म्यूजिक। तो ये दो रूल्स आपको बड़े क्लियर होने चाहिए, और ये इस बॉक्स के अंदर यही रूल अप्लाई भी हुआ हुआ है। इसको देखिए, Anna is Morgan's muesli। Anna eats every morning muesli। हम टाइम एलिमेंट को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे भी रख सकते हैं, तो आना ऑटोमेटिकली पोजीशन 3 पे चली जाएगी। इसको यहाँ से नहीं हटा सकते। Morgan's is Anna muesli, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। इस तरीके से भी आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस। लेकिन आप अपने जैसे यू आर एट द बिगिनर लेवल, अगर आपको लिखना पड़े या बोलना पड़े तो आप बेशक नॉर्मल अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करें। सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, वर्ब रखें, फिर टाइम एलिमेंट रखें एंड देन अपना ऑब्जेक्ट रखें। ठीक है, इस बात की समझ आइए? जी मैम। जी। ओके गुड। इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से ताकि आप लोगों के पास नोट्स आ जाए। अभी हमारे पास ये है एक पार्टनर आर्बाइट विच मींस अ ग्रुप डिस्कशन आपकी, जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे से पूछना है कि आप क्या खाते हैं, और जवाब आप वही वोकैबुलरी यूज करके दीजिए जो कि हमने की है कल भी और आज भी। जो भी आपको वोकैबुलरी, या हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आप खुद भी खाते भी हो, उन चीजों में से। इसको देखें, आपने एक दूसरे से पूछना है कि आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, दिन को क्या खाते हैं और रात को क्या खाते हैं। पूछना कैसे है आपके पास, मैंने कल भी आपको एक परसों एक लिखवाया भी था एक क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन आपके सामने भी। Was essen Sie zum Frühstück? आप नाश्ते में क्या खाते हैं? What do you eat in the breakfast? इन्होंने तीनों चीजों को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। आप अलग अलग से भी पूछ सकते हैं, यू जस्ट हैव टू फॉर्मुलेट अ कॉन्वर्सेशन, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल शादेब स्टार्ट करते हैं, was essen Sie zum Frühstück? तो उस्मान आंसर करते हैं, Ich esse Brot, ich trinke Kaffee। और फिर जैसे उस्मान अबीरा से क्वेश्चन करें, अबीरा was essen Sie zum Mittagessen? तो अबीरा आंसर कर सकती है ich esse, जो भी हमने ऊपर चीजें सीखे हैं, ich esse फॉर एग्जाम्पल Wurst और Gemüse, ich esse Suppe, ich trinke Tee। आ रही है समझ अबीरा? जी मैम। जी। ठीक है, इश ऐसे और इश तरीके के साथ आप इसको आंसर कर सकते हैं। इश ऐसे, और आगे आपकी जो भी वोकैबुलरी आपने डालनी है, और अगर पीने वाली चीज है तो इश तरीके और आगे वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये आपका एक इंटरव्यू है जो आप तीनों ने एक दूसरे से लेना है, एंड मेक श्योर आप तीनों कोई ना कोई एक सवाल जरूर करें और आप तीनों कोई ना कोई एक जवाब जरूर दें किसी को। इज द टास्क क्लियर? जी मैम। इसकी मैं पिक्चर लेके आपको भेज रही हूँ इन योर ग्रुप, और इसके बाद आप लोगों ने जो, अच्छा, जिससे आप क्वेश्चन करेंगे ना उसके आंसर आपने नोट भी करने हैं, क्योंकि आपने फिर एक पैराग्राफ लिखना होगा।
वो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, वो आप वापिस आएंगे तो फिर। ठीक है शाहजेब, इज द क्लास क्लियर? शाहजेब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन करें उस उसका देख लें कि आपने क्वेश्चन क्या किया है, नाश्ता या मिठाग एसन या आवेड एसन, और उसका जवाब लिख लीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपने एक दो सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करने होंगे वापस आके, मुझे बताने होंगे। ठीक है, डन। जी और अगर आपका दिल करे आप ज्यादा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, फ्रूस्टुक, एक ही बंदे से फ्रूस्टुक भी पूछ सकते हैं, मिठाग एसन भी, आवेड एसन भी। और अगर आपने इस तरीके से आंसर करना है कि मैं नाश्ते में ये खाती हूँ या खाता हूँ, तो इश ऐसे zum Frühstück Brot, ja, ich esse Brot zum Frühstück, ich esse Nudeln zum Mittagessen, ich esse Käse, ich esse Obst zum Abendessen, या इससे भी इजी, बस जो जो आपको इससे भी इजी लगे आप वो बना लें। ठीक है, डन। जी जी मैम। ओके, जल्दी से कॉन्वर्सेशन करके आए और फिर वापस आके आपने मुझे अपने आंसर्स बताने अबाउट द अदर पर्सन जिससे आपने पूछा हो। ठीक है, जॉइन द ब्रेकआउट रूम, को छोटी सी कॉन्वर्सेशन करके वापस आइए। अब आपने मुझे बताना है शाहजेब क्या खाते हैं इन मिठागेसन। हाउ विल यू स्टार्ट योर सेंटेंस? Shahzeb ist ईस्ट, एक्सीलेंट। am Mittagessen. मिठाग्स यानी दोपहर में, हर दोपहर क्या खाते हैं? Mittags मिठाग्स Apfel कहते हैं, या फिर सुमिटाग भी कर सकते हैं, वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। हम अगर ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें ना, तो फिर इस तरीके से आप करें, बोले आना इज मॉर्गन्स म्यूसली, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है ना, इसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, डन। Shahzeb ist Shahzeb ist mittags Apfel एप्पल, ओके, एप्पल und खा रहे Brot ऑन ब्रोड, गुड, und ऑन, trink, देखिए trink, ट्रिंकन इज द वर्ब, trink, ट्रिंकन इज द वर्ब, इट्स नॉट इरेगुलर, इट्स अ रेगुलर वर्ब। ये थर्ड पर्सन के लिए किस पे एंड होएगा? एनीवन एल्स? tea जी, एक्सीलेंट। ऑन ट्रिंक्ड, आप यहाँ पे und गैन, trink गैन का वर्ड ऐड Kaffee कर सकती हैं, गैन का वर्ड ऐड und किया जा सकता है यहाँ पे। गैन का मतलब है शौक से खाता है। ठीक है, इट्स ऑप्शनल, इट्स ऑप्शनल। ऑन ट्रिंक गैन, क्या क्या पीते हैं शाहजेब? Kaffee काफे, mit Zucker oder ohne Zucker? ये आपने पूछा, hast du gefragt? nein Nein, nein। nein शाहजेब आप बता दीजिए, काफे mit Zucker oder ohne Zucker? Mit Zucker। ये शाहजेब का वो है। शाहजेब, इज शी राइट? जी मैम। ये थोड़ा सा ऊंचा बोलिए शाहजेब, आपका माइक आपके पास जी नहीं है। मैम। ओके, गुड, दे गुड। अभीरा आप बताइए, दूसरा क्या था? दूसरा आपने क्या पूछा, उस्मान से क्या पूछा, बताइए। um, I think Mittagessen चलिए ठीक है, अपना सेंटेंस बनाइए। Usman ist ist mittags मिठास, दोपहर में क्या खाते हैं उस्मान? nicht निश्त नहीं, फिर अगर कुछ भी नहीं को कहते हैं निश्त, nichts निश्त। ठीक है, इतना ही बस पूछा, उस्मान ने इतना ही बताया। जी ओके, गुड, वेरी गुड। ये बड़े बड़े अच्छे और प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हैं। इसकी समझ आ रही है अभीरा, ये कैसे सेंटेंसेस हमने बनाए हैं? जी वेरी गुड, इसकी पिक्चर लें, दिस इज योर आंसर। अभी हम चल रहे हैं शाहजेब के ऊपर।
इसको मैं यहाँ से करूंगी रिमूव। शाहजेब चले अपने आंसर्स बताइए। मैम आपने किससे क्या पूछा? मान से। ठीक है, चले उस्मान के बारे में मुझे कुछ बताएं। उस्मान इज मॉर्गन मॉर्गन्स हर मॉर्निंग। एप्पल एप्पल, एक एप्पल एप्पल, आप ज्यादा एप्पल भी डाल सकते हैं विद एन umlaut। एप्पल, ठीक है। बिरने क्या चीज? रिपीट। बिरने धीरने, ओके। एंड कीवीज ओंट, कीवीज कीवी, ठीक है, वेरी नाइस। उस्मान ने बताया कि वह नाश्ते में ये चीजें खाते हैं, वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। sehr gesundes Frühstück। और बताइए, और कुछ पूछा आपने किसी से? अबीरा से कुछ पूछा या उस्मान से कुछ और पूछा? नहीं मैम। नहीं, ओके गुड। So this is a good sentence. Usman is Morgan's apfel, Bene und Kiwi. इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आपको शाहजेब? जी मैम। गुड। इसकी पिक्चर ले लें आप, ये आपका आंसर था। इसी के नीचे मैं उस्मान के आंसर्स लिखती हूँ। उस्मान बताइए, आपने किससे क्या पूछा है? शाहजेब से पूछा। शाहजेब से पूछा है। शाहजेब के बारे में कुछ बताएं, क्या खाना वो पसंद करते शाहजेब इज हैं? ईस्ट मॉर्गन मॉर्गन्स फ्रूट फ्रूट। फ्रूट का जो एप्पल वर्ड है वो क्या है? ऑप्स डाल सकते हैं आप। एप्पल ऑप्स, ऑप्स का मतलब है सारे फ्रूट, यानी मतलब फ्रूट को जो मेन वर्ड है दैट इज ऑप्स। और यहाँ तक इसको आप फुल स्टॉप डाल सकते हैं, क्योंकि वो एप्पल, बेने, बनानन वो सब इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। und ओंट, ओके। trinke Kaffee त्रिंके नहीं, trinkt ट्रिंक्ड, काफे, वेरी नाइस। शाहजेब इज मॉर्गन्स ऑप्स और ट्रिंक्ड काफे, ठीक है। और कुछ है उस्मान? जी मैं जी बताइए। अबीरा से पूछा। जी जी, अबीरा उस अबीरा के बारे में बताएं कुछ। अबीरा इज अबीरा इज मिटगा मिठास मिठाग सालिश सलाद, सलाद, ब्रोट ब्रोड und trinke Wasser und trinkt Wasser, वेरी गुड। trinkt trinkt Wasser। अबीरा इज मिठास सलाद und ब्रोड कर देते हैं। और ये नेक्स्ट चीज है und trinkt Wasser, और पानी के साथ पी लेती हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो दीज आर वेरी गुड सेंटेंसेस। तो आपको क्या हुआ कि आपको पूछना भी आ गया किसी से कि आप क्या खाना पसंद करते हैं या क्या खाते हैं, और आपको बताना भी आ गया, और आपको किसी के बारे में बताना भी आ गया कि वो ये चीज खाता है, वो ये चीज पीती है। एम आई राइट और नॉट? जी हाँ। जी मैम। वेरी गुड, सुपर। अभी ये मीटिंग हो रही है क्लोज, इसको दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।